कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? पहले तो आप सभी को स्वागत करते हैं कि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि एक संस्था पे जो ये शिक्षण संस्थान है राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी संबंध जो है मौलाना मजरूल हक आरबीएन पारसी यूनिवर्सिटी बिहार सरकार KRC कोड 474 2022 से ये संस्था रनिंग में है और अभी तक बहुत से बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाया है। और ये शिक्षण संस्था जो है हमेशा बच्चों के लिए काम करती रहेगी। बीते दिन 31/7 को रात में 2:47 में जब हम और अपने स्टाफों के साथ सो रहे थे तो जानलेवा अटैक हुआ संस्था पर, जिसमें 3 राउंड गोली चली। गोली का आवाज़ हम लोग अंदर से सुने, 2 राउंड का सुने। तीसरा राउंड ग्रामीणों लोग जो दौड़ कर आए, उस समय में 2 व्यक्ति और मारुति जो संस्था की गाड़ी है मारुति इको, उसमें आग लगा दिया। और आसपास के लोगों से पता चला कि 2 दिन उससे पूर्व ही 2 राउंड और गोली चली थी, जिससे मुझे पता नहीं चल पाया। इस घटना से भयभीत हैं हम, डरे हुए सहमे हुए हैं कि कभी भी मार या मरवा सकता है असामाजिक तत्वों द्वारा। तो हम जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस घटना पे ध्यान दें, विधि सम्मत जो कार्रवाई हो वो कार्रवाई करें, जिनके लिए मैं निवेदन करता हूं। और सबसे बहुमूल्य है कि हम जीवित रहेंगे तभी तो संस्था को सही रूप से चला पाएंगे। मुझे आशंका है कि अब कभी भी हमें मार या मरवा सकता है, इसलिए हम जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि सुरक्षा का सुनिश्चित उपाय करने की कृपा किया जाए। इस पूरे मुद्दा को लेकर के आपने कोई FIR करवाया है संबंधित थाने में? हाँ, इसके लिए हमने संबंधित थाना में हमने एक आवेदन दिए हैं और जिस पे जांच चल रही है। मगर हम चाह रहे थे कि एक आप लोग के माध्यम से पब्लिकों तक पहुंचना, जुड़ना और इस घटना को कड़ी निंदा करने के लिए, और इसको हम कड़ी निंदा करते हैं कि शिक्षण संस्थान तो सभी लोगों के लिए है, सभी बच्चों के लिए है, इस समाज के लिए है। इस पे अटैक करना बहुत ही निंदनीय बात है। प्रशासन से हम अपील करते हैं कि इस पर विधि सम्मत कार्रवाई हो और ख़ास तौर से हमारी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करें। इसके लिए धन्यवाद। प्रशासन जो है घटना के बाद यहाँ पहुँची थी क्या? हाँ, सबसे पहले हम 112 को कॉल किए थे, जो आपको आधा घंटा में 112 आए थे। इसके बाद थाना प्रभारी सचिन सर भी राजनगर थाना के आए थे। इसमें मनोज राम सर भी आए थे, DSP साहब, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे। हाँ, जो जहाँ तक है यहाँ से लोकल प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाएगा। मगर यह है कि प्रशासन तो हमेशा हमारे संस्था पे तो नहीं आ पाएंगे, मगर जो डरे हुए हैं कभी भी हमें मार सकता है या मरवा सकता है, जिसके लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कृपा किया जाए। क्या इसमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी इस पे किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आश्वासन दिए हैं प्रशासन की जांच चल रही है। आगे क्या आशंका है, क्या हो सकता है आपके साथ? आशंका यही है कि कभी भी हमें मार या मरवा सकता है, मर्डर कर सकता है। इस संस्था को बंद कराने के पीछे लगे हुए हैं कुछ सामाजिक तत्वों से। आपके इस संस्थान पर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है? जी, इस संस्थान पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिसमें CC फुटेज में भी आया है। जी। कितने लोग थे हमलावर? देखिए, ज़्यादा तो पता नहीं चल पाया है और उसमें 2 लोगों को देखा जा रहा है जो उसमें साफ नहीं है, मगर हमको तो लगता है कि जो उसमें आग लगा रहा था तो खुद झुलस गया है आग में। जो आप लोग को हमने दिखाए हैं वो चीज़ है। मगर ग्रामीणों ने कहा है कि 3 आदमी थे, 4 आदमी थे। तो जो बाहर उस समय में बाहर भीतर निकले थे वो लोग देखे, वही उसमें से एक सदाई थे जो बुला कर लाए। और ये संस्था जो है आपको साइड में पड़ता है,
तो अगर उस दिन पब्लिक लोग नहीं रहते तो समझिए हमें भी मदद कर। ग्रामीणों का सहयोग आपको मिल रहा है? हाँ, ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है क्योंकि जो संस्था है सदाई टोल के अंतर्गत पड़ता है, वार्ड नंबर 1 में पड़ता है। उन लोगों का सहयोग था तभी तो हम लोग बचे, नहीं तो नहीं बस। अपने इस संस्था में कितने बच्चे आते हैं? अपने संस्था में वही लमसम 300 साढ़े 300 बच्चे हैं पढ़ने। अच्छा, एफआईआर को आज 6 दिन हो गया है। प्रशासन की क्या भूमिका है इसमें? क्या लग रहा है आपको? विश्वास है कि आपके साथ? हाँ, मुझे विश्वास है कि प्रशासन अविलंब इस पे कार्रवाई करेगी। कर रहे हैं। हाँ, मगर है कि प्रशासन तो कार्रवाई करेगी जो घटना घटित हो गया है उस पे। आगे जो घटना न घटे हम उसके लिए चिंतित हैं कि अगर मान लिया जाए जो घटना है आप उसे तो सजा देंगे, अगर कल मुझे गोली मार दे या मुझे मारवा दे तो फिर ये संस्था तो बंद हो जाएगी। धमकी भी मिला था आपको घटना से पहले क्या? हाँ, धमकी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा धमकी मिला था जिसका पूर्व में हम FIR राजनगर थाना में कर चुके। पहले किसी से आपकी दुश्मनी भी रह चुकी है क्या? दुश्मनी तो किसी से नहीं थी, हाँ, मगर जो धमकी तमकी मिला उसके माध्यम से हम लोग ने थाना को सूचना दे दी थी। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? क्या गुहार लगाना चाहते प्रशासन हैं? से निवेदन यही करना चाहेंगे कि जो है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए कि आगे इस तरह का घटना न हो। धन्यवाद।